मैं हदीस सुनाने लगा हूं, अल्लाह करे मेरी माएँ बहनें बच्चियां मुझसे नाराज हों, गुस्सा कर जाएं और गुस्सा करके कहें आज के बाद हमने ऐसे नहीं करना। अल्लाह करे कि बाप नाराज हो जाए आज और वो कहे कि बिल्कुल ठीक है, हमें गुस्सा आया है, हमने बेटियों की यही तरबियत करनी है, भाई भी आज के बाद इस पे बजिद हो जाए, यही काम करना। हुजूर ने फरमाया जो बीबी अपने शौहर के कपड़े धोएगी, कैसे खूबसूरत जुमले, फरमाया जिसने अपने शौहर का एक जोड़ा धोया अल्लाह उसको 1000 नेकी अता फरमाएगा। क्या किया इसने जी? और अगर 4 धोए तो, और अगर 10 धोए, जिस बीबी ने एक जोड़ा खामद का धोया 1000 नेकी मिलेगी। फरमाया अल्लाह 2000 गुना माफ फरमा देगा। और जिस बीबी ने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे अपने कुर्ब का 1000 दर्जा अता फरमाएगा। जिसने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें गिला करती हैं शौहरों का, शिकवा करती हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं, मेरी हैसियत एक नाकिल की है, बहुत सी गलतियां बहुत सी कोताहियां जिंदगी का हिस्सा है। एक नाकिल हूं, बात पढ़ता हूं आगे बयान कर देता हूं। मैं जदों दी तेरे घर आईया सुख वेखे ही नहीं, जब जद दी तेरे अल आईया ना तब दफा वो देखो कितना आला है, वो उसकी बीवी कितनी। हदीस सुनाने लगा हूं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बीबी ने एक दफा कह दिया अपने शौहर से कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, एक दफा कहा, एक दफा बोली कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह उसकी 70 साल की इबादत जाया कर देगा। उस औरत के 70 साल के नेक अमाल जाया हो गए। जिसने एक बार बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां पढ़ना है, आ जेड़ा घर बैठा ओनू बेटे की जन्नत मां के कदमों में और औरत की जन्नत उसके शौहर के। आप बड़े राजी हो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद मजमून आ रहा है मियां बीवी के हुकूक का, आपने भी फंसना है वहां। लेकिन आज जो उन्वान है मैं उसी पर बात कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत एक बार कह दे कि भलाई नहीं देखी, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके 70 साल के नेक अमाल जाया कर देगा। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने शौहर के आगे जुबान खोली और उसको बराबर के जवाब दिए और उसकी इज्जत को तार तार किया, फरमाया कयामत के दिन अल्लाह उसकी जुबान को 70 गज लंबा कर देगा, उसके गले के साथ लपेट देगा। फरमाया वो तड़पेगी, रोएगी, या अल्लाह ये क्या हुआ? तो रब फरमाएगा तू अपने शौहर की इज्जत नहीं करती थी, तू उसका एहतराम नहीं करती थी, तू उसका कहना नहीं मानती थी, तू उसकी इताअत नहीं करती थी, तू उसके हुक्मों पे चलती नहीं थी। मेरे महबूब का शहर मदीना, एक आदमी एक सहाबी जिहाद को निकले, अपनी बीवी से कहने लगे मैं जा रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर घर से ना निकलना। और हदीस में मौजूद है, इमाम ज़हबी हदीस लाए हैं, फरमाया कयामत के दिन उसके पैर गले से लिपटे होंगे, उसके पैरों को गले से बांध दिया जाएगा। ये कौन औरत है? तो रब फरमाएगा ये वो थी जो खामद की इजाजत के बगैर घर से निकला करती थी, बगैर इजाजत के घर से निकलती थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला, बड़ी अजीब हदीस है, मैं पढ़ता हूं तो रो पढ़ता हूं। हुजूर हजरत फातिमा को लेने गए, शादी के तीसरे दिन हुजूर लेने गए, मेरे महबूब ने आजमाने के लिए कहा फातिमा चले, फातिमा चले, यूं हाथ बांध दिए, अर्ज की सोनिया बाप भी हैं आप, नबी भी हैं, मेरी जुर्रत ने इनकार की, लेकिन अब्बा जी आपकी जुबान से सुना है शौहर की बगैर इजाजत निकलना नहीं, अगर इजाजत दे तो अली का इंतजार कर लो। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी ने जब कहा ना सोने इजाजत दे तो इंतजार कर लो, करीम रसूल की आंखों में आंसू आए। फातिमा कहती है मेरा कच्चा घर, और मेरे रसूल पाक ने अपनी तामत को समेटा और समेट कर नबी करीम अलैहिस्सलाम कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगा के बैठे। आज अजीब है, जनाब अली भी देर से आए, पहुंचे, हुजूर को बैठे देखा, यूं नजर उठी, हजरत अली से मेरे मुस्तफा ने पूछा, हजरत अली से मदीने के महबूब ने पूछा का अली
गर तू इजाजत दे तो बेटी को ले जाऊं। हजरत अली फूट फूट के रोए, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं ते मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं। तू अमीरे हरम, मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। सोने अली जितनी भी इज्जत है तेरे कदमों की बरकत से है, हुजूर मैं इजाजत दूं। फरमाया फातिमा को मैंने सिखाया है। और फातिमा कहती है जब तक अली नहीं आएंगे मैं जाऊंगी नहीं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला में बोले, कहने लगे या रसूलल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह फातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कयामत में भी बेहतर सिला अता फरमाए। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना, एक औरत खामद पाबंद कर गया कि मैं जिहाद को जा रहा हूं, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, घर से ना निकलना। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा, घर से ना निकलना। बीवी को पाबंद कर गया। 4 गलियां छोड़ के उसका बाप रहता है, औरत का पैगाम आया तेरा बाप बीमार है। जो बेटी को बाप से मोहब्बत होती है, कोई पैमाना ही नहीं कि कोई नाप सके, कोई तराजू नहीं कि कोई तोल सके। बेटी बाप के सीने पे चढ़ती है तो लगता है अल्लाह ने सारी रहमतें उड़ेल दी हैं, सारा करम आ गया है। बेटी को देख के थकावटें उतरती हैं। बेटी एक ऐसा रिश्ता है कि बाप जुड़ा रहता है बेटी से। बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप बीमार है। बेटी कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा खामद पाबंद कर गया है। खामद ने इसलिए पाबंद किया है कि मुस्तफा ने मुझे पाबंद किया था बगैर इजाजत ना जाना। टेलीफोन है कोई नहीं खामद को कर लूं, खबर मुझे कोई नहीं वो किस मैदान में जिहाद कर। जाओ मेरे मुस्तफा से पूछो जाऊं कि ना जाऊं। तवज्जो है, बाप बीमार है, बाप पूछो जाऊं कि ना जाऊं। रसूल पाक ने फरमाया उससे कहो खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतरी जज़ा अता फरमाएगा। बाप बीमार है, खामद की इताअत करेगी तो जज़ा बेहतर मिलेगी। 2 दिन के बाद फिर पता चला बाप ज्यादा बीमार हो गया। दोस्तों कड़ी बात, हुजूर जाऊं कि ना, फरमाया खामद की इताअत करेगी तो बेहतर जज़ा मिलेगी। 4 दिन गुजरे, बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया। बेटी परदेश में हो तो कहती है मेरे जेवर बेच दो, मुझे ले जाओ पाकिस्तान में, जाती दफा अपने बाप का मुखड़ा देखना चाहती हूँ। लेकिन बाप इंतकाल कर गया। रसूल करीम की बारगाह में बेटी ने पैगाम भेजा, कसोड़या क्या करूं, इंतकाल कर गया मेरा बाप, साया उठ गया, हुक्म क्या है। मदीने के चांद के वही जुमले, खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतर जज़ा देगा। दोस्तों ये है मेरे रसूल के मानने वाली औरतें। बेटियों देखो शौहर की इताअत किसे कहते हैं। या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया, दफन हो गया। हुजूर ने फरमाया पता करो गई कि नहीं गई। सहाबा लौटे, कसोनिया कुर्बान जाएं तेरे निजाम पर, आका कुर्बान जाएं तेरे फरमान पर। तेरे जुमलों की तासीर ऐसी है कि औरतें अगरचे कमजोर होती हैं पर तेरे दीन की पहरेदार बन गई हैं। हुजूर आपकी सुन्नत के लिए इस्तकामत का पहाड़ बन गई हैं। हुजूर वो गई नहीं, कायनात के इमाम ने हाथ उठाए, रसूल पाक ने हाथ उठाए। और सहाबा फरमाते हैं आज उस औरत के मुकद्दर जागे, चंद आंसू हुजूर के गिरे और फिर चेहरे पे हाथ फेर के फरमाया जाओ उसे जाके खुशखबरी दे दो, तूने अपने खामद की इताअत की है, तेरी इस फरमा बरदारी की वजह से अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है, तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है। तूने खामद की इताअत की, तू भी बख्शी गई। और मैंने एक हदीस पढ़ी, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, हदीस पढ़ी और फिर मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा इससे आगे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सहाबा किराम में अहले बैत को हम मासूम नहीं मानते, उनसे जो कोताहियां हैं वो भी हमारी इस्लाह के लिए हैं ताकि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाएं। अजीज दोस्तों, मेरे महबूब की शहजादी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा महबूब पाक की बारगाह में आई। रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं। महबूब की शहजादी दरे रसूल पे आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी, आका आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी,
हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते 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 बात बढ़ने लगी। हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए, मुझसे बात हो गई। दोस्तों, दुर्रतुन नासिहीन में साहिबे दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, कहा अली नाराज हो गए। सैयदा फातिमा फरमाती हैं मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने? बेटियों, खामन की इताअत में तुम्हारी जन्नत है। और माँ बाप भी जरा ख्याल करें, माएं भी जरा ख्याल करें। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। चाहे अम्मा ही मशवरे दे रही हो, चाहे कोई मशवरा दे रहा हो, खामन के खिलाफ जो भड़काता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी कहती है मैंने 70 चक्कर लगाए, सोनिया मैंने अली को राजी किया। हुजूर अली राजी हुए हैं तो खबर देने आई हूं, बस इससे ज्यादा बड़ी बात और नहीं मिल सकती। दिल के कान खोलना, जरा जरा जागना, जरा उठना, जरा टेक छोड़ना, जरा जरा गौर करना। ये क्या जुमले बोल दिए मेरे रसूल ने? हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये वो फातिमा है कि जो जन्नती औरतों की सरदार है। ये वो फातिमा है जिनका दुपट्टा अगर कभी वाज़े हो जाए तो सूरज मुंह छुपा के निकल जाए। ये वो फातिमा है कि सुबह कयामत आवाज आएगी, नबियों वलियों गौसो कुतुबो अब्दालो, गर्दने झुका लो, नजरें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। अल फातिमा तो बिदअत मिन्नी, अल फातिमा तो सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया फातिमा तूने अच्छा किया, अली को राजी कर लिया। अगर अली तुझसे नाराज रहते और तेरा इंतकाल हो जाता, हुजूर फरमाते फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता। फरमाया मैं इससे बड़ी बात कहां से लाओगे, इससे बड़ा फिक्रा कहां से लाओगे? फरमाया फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता इसलिए कि तू मौला कायनात की बीवी है। अगर तुझसे अली नाराज रहते, और फिर मेरे हबीब ने फरमाया जिसका खामद उससे राजी होता है उसका अल्लाह भी उससे राजी होता है। फिर अपनी बेटी को फरमाया बेटी याद रख, कोई औरत इतनी नमाजें पढ़े जितनी हजरत ईसा की वालदा मरियम ने पढ़ी थी, इतना कुरान पढ़े जितना जनाबे मरियम ने पढ़ा था, इतना कुरान पढ़े जितना हजरत मरियम ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने शौहर की नाफरमानी करे, फरमाया अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी रियाजतें कबूल नहीं करेगा, तिलावतें कबूल नहीं करेगा। कबूल तब करेगा जब शौहर की फरमा बरदारी करेगी, कबूल तब करेगा जब शौहर को राजी करेगी। दोस्तों, बड़े नसीबों वाली हैं सैयदा फातिमा कि सैयदा फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा तो सबसे ज्यादा आंसू जिसने बहाए वो शेर खुदा मौला कायनात है। फरमाया फातिमा मैं तुझसे लम्हा लम्हा राजी रहा। फातिमा तो ऐसी बीवी थी कि कायनात में दूसरी कोई नहीं मिलेगी। और दोस्तों, बड़ी नसीबों वाली थी सैयदा खतीजतुल कुबरा, नाजो नाम में पली हजरत खतीजा, मक्के की मलका है जनाब खतीजा। इतना माल है कि मक्के में किसी और के पास इतना नहीं। गुलामी मुस्तफ़ा में आई हजरत खतीजा, सारा माल हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। 3 साल शेब अबी तालिब में पत्ते खा खा के गुजारा किया। दर्जनों और 20 कनीजे घर में हैं, लेकिन हजरत खतीजा मुस्तफ़ा के लिए रोटियां खुद पकाती हैं। हजरत फातिमा नबी पाक की खिदमत खुद करती हैं। हजरत खतीजा रसूल पाक की नौकरी खुद करती हैं। बीबियों सुनो, जब कोई औरत अपने शौहर की खिदमत करती है तो जजा क्या मिलती है। इस उसवा पे चलोगी तो तुम्हें भी इस जजा की खैरात मिलेगी। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा खाना पका के बावर्ची खाने से निकली, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जनाब जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। कहा या रसूल अल्लाह खतीजा खाना लेके आ रही है। हुजूर ने फरमाया पहले दिन नहीं आ रही, वो तो रोज आती है। पहले दिन नहीं आ रही, वो तो रोज आती है, लेकिन आज आप किस अंदाज में आए? तो हजरत जिब्रील कहने लगे सोनिया, रब फरमाता है खतीजा जिस प्यार से आपकी नौकरी करती है,
जिस मोहब्बत से खिदमत करती है, खतीजा ने जिस दर्द से मेरे महबूब का ख्याल रखा है। रब फरमाता है जब खतीजा आए ना खाना लेके, जब खतीजा पहुंचे, अल्लाह फरमाता है कि महबूब खतीजा को उसके रब का सलाम कह देना, खतीजा को उसके रब का। हज़रत जिब्रील कहने लगे सोने जहां अल्लाह का सलाम कहेंगे वहां साथ इस गुलाम का भी सलाम कह देना। जब औरतें शौहर की फर्मा बरदारी करें तो उन्हें फिर खैरात मिलती है, उन्हें फिर अल्लाह की तरफ से रहमत के पैगाम आते हैं। सलाम मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुदारा छोड़ दो कान धरना, छोड़ दो किसी की बात सुनना, शौहर की इताअत में आ जाओ। अगर ये